अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद बाकी तमाम मज़ाहिब के हकीकत पसंद लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सानहा है। रसूल खुदा के दौर से मसीही बिरादरी न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बल्कि आपके अहले बैत का भी बहुत एहतराम किया करते थे। जैसा कि आज के दौर में भी दुनिया भर से मसीही न सिर्फ करबला जाते हैं बल्कि वहाँ जाकर अपना नजराना और अकीदत भी पेश करते हैं। Christians and Muslims, particularly obviously majority Shias, but people of different faiths are joining you up to celebrate along with you the victory. Yes, we are mourning the death of Imam Hussein, but beyond this death there is a victory. ऐसे ही एक मसीही पादरी की दास्तान आप सुनने जा रहे हैं जिसने अपनी अकीदत और लगन की बदौलत वजह यजीद को अपनी तमाम जमा पूंजी देकर सिर्फ एक रात के लिए सर इमाम हुसैन उनसे लिया और उसे अपने पास रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ आइए जानते हैं। दोस्तों, माविया की हुकूमत के दौर में दौरे जाहिलियत की तरह दुश्मनों को कत्ल करने के बाद उनके सर नेज़ों पर बुलंद करने का रवाज फिर से आम हो गया। मुवर्रिखीन के मुताबिक इस्लाम में वो पहला सर जिसे काट कर माविया के सामने पेश किया गया वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर का सर मुबारक था। लश्कर के सिपाही हुकूमत के सामने सरों को पेश करते और इनाम इकराम हासिल किया करते। जब मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो यजीद ने अपने गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि हुसैन के सर को काट कर शाम भेजा जाए ताकि यजीद लोगों के सामने इस मुकद्दस सर मुबारक की बेहुरमती करे जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे और इस तरह लोग जान जाएं कि इस जंग में यजीद की फतह हुई है। लिहाजा शिर्म ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शहदाए करबला के सरों को काटा और नेज़ों पर बुलंद किया। फिर इन सरों को मस्जिद कूफा में इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया गया। इस मुबारक सर को देखकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इमाम अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ कुछ बातें कहीं और आपके सर मुबारक पर छड़ियाँ मारने लगा। इस दिलहराश मंजर को देखकर वहाँ मौजूद एक सहाबी रसूल हज़रत अनस ने फरमाया कि अफसोस, जिस जगह तू छड़ी मार रहा है ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के रसूल बोसा लिया करते थे। फिर इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को यजीद के पास शाम भेजा जाए ताकि इस सर को देखकर लोग इबरत हासिल करें। रवायात में मिलता है कि जब शामी लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को कूफा से शाम ले जा रहे थे तो सिपाहियों ने इस सर को एक संदूक में रख दिया। सफ़र बहुत लंबा था। जब भी काफिले वाले किसी मुकाम पर पड़ाव डालते तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को संदूक से निकालते और एक नेज़े पर रख कर इसकी हिफाजत करते। फिर रवानगी का मौका होता तो सर को संदूक में रखते और रवाना हो जाते। इस तरह सफ़र के दौरान एक रात वो एक कलीसा के पास पहुँचे जहाँ ईसाई इबादत खाना था। सिपाहियों ने इस रात इस कलीसा में आराम करने का फैसला किया। लिहाजा सिपाहियों ने वहाँ मौजूद पादरी से कहा कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। सिपाहियों ने इस संदूक को एक कमरे में रख दिया। इस कलीसा में एक बूढ़ा राहिब भी रहा करता था जो एक नेक सिफ्त इंसान था। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से निहायत ही मोहब्बत और अकीदत रखता था। रात को इस राहिब ने देखा कि इबादत खाने से आसमान की तरफ एक अजीम शान नूर बुलंद हो रहा है। तो वो राहिब इन सिपाहियों के पास आया और कहा कि तुम कौन हो और ये सर मुबारक किसका है। उन लोगों ने कहा कि हम अहले शाम हैं और ये सर मोहम्मद के नवासे हुसैन का है। उसने कहा, तुम कैसी बदबख्त कौम हो। कसम खुदा की अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल मुबारक का कोई फर्द अब मौजूद होता तो हम उसकी ऐसी ताज़ीम करते कि उसको अपनी आंखों पर रखते, जबकि तुमने अपने नबी के नवासे के साथ क्या हशर किया है। फिर कहने लगा, ए लोगो, मुझे 10,000 दिनार मेरे अबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं। अगर मैं ये 10,000 दिनार तुम्हें दे दूँ तो क्या ये सरे अनवर आज रात मुझे रखने के लिए दोगे। यजीदियों ने कहा, क्यों नहीं। बस ईसाई राहिब ने दिनार से भरी थैलियाँ उनके हवाले की। उन लोगों ने दिनार गिन कर थैली में रख लिए और उस पर मोहर लगाकर संदूक में महफूज कर लिए और फिर सर मुबारक को ईसाई राहिब की तरफ बढ़ा दिया। राहिब ने निहायत ताज़ीम के साथ सर मुबारक लेकर उसको गुस्ल दिया और अपनी गोद में रख कर रात भर रोता रहा। जब सुबह का वक्त करीब हुआ तो कहा, ए सरे अनवर, मैं अपने आप ही पर काबू रखता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आपके नाना मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये कहकर वो मुसलमान हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी में शामिल हो गया। फिर उसने सर मुबारक को उन सिपाहियों के हवाले कर दिया। उन लोगों ने सरे अनवर संदूक में रखा और रवाना हो गए। वापस जाते हुए रास्ते में जब उन लोगों ने वो दिनार भरी थैलियाँ खोल कर देखी तो वो सब की सब मिट्टी का ढेर बन चुकी थीं।
روایتوں میں ملتا ہے کہ یزید کے دربار سے شامی لشکر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دوبارہ کربلا لے گئے اور اسے بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر کے وہیں دفن کر دیا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ سر مبارک کی بے حرمتی کرنے کے بعد یزید نے اس سر کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا۔ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شام میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں اسے ایک صندوق ملا، لہذا سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولا جائے۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں حسین ابن علی کا سر مبارک رکھا ہوا تھا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، لہذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق میں دفن کروا دیا گیا۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔